अब तक हम 3 नाउन पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये जो 3 नाउन हैं ये काउंटेबल नाउन होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन अब हमारे 2 नाउन बच गए, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन में तो हम नाप सकते हैं, किसी चीज को तोल सकते हैं। जिस चीज को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो मटेरियल नाउन होता है। और इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसको ना तो हम नाप सकते हैं ना तोल सकते हैं, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, देखिए फर्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या है? मटेरियल नाउन ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट, वो नाउन जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड वेट जिसको हम तोल सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, वो मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, काफी नाउन ऐसे हैं जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। एक मिल्क है, मान लो मिल्क जो हम तोल सकते, इसको नाप सकते हैं, तोल भी नहीं सकते। 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क। ठीक है, ऑयल है, ऑयल को भी हम नाप सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर ऑयल, 2 लीटर्स ऑफ ऑयल। ओके, और इसी तरह टी है, टी को भी हम जो है गिन नहीं सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। टी है, कॉफी है, गोल्ड है। ठीक है, इस तरह से ब्रेड है, ब्रेड को भी जो है हम जो है काउंट नहीं कर सकते हैं, गोल्ड है। लेकिन एक चीज नोट करना, अगर गोल्ड के साथ हम चेन लगा देते हैं, गोल्डन चेन, तो फिर हमारा ये काउंटेबल हो जाएगा। गोल्डन चेन काउंटेबल है, गोल्ड अनकाउंटेबल है। गोल्ड को जब हम लेंगे तो तोल कर लेंगे। ठीक है, 10 ग्राम गोल्ड है, 20 ग्राम गोल्ड है। ठीक है, लेकिन चेन जब हम लेंगे तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 चेन, 2 चेन। हालांकि वो तुलती है, लेकिन हम कहते हैं मुझे 2 चेन चाहिए, है ना, तो काउंट करके बताएगा, वो तोल के बताएगा कि इतने ग्राम की ये चेन है, इतने ग्राम की ये चेन है। ओके, ब्रेड को शायद हाँ, एक करके करें तो हाँ, ब्रेड जो है इसको पीसीज में हम कर सकते हैं। ठीक है, पीसीज इसके साथ लगा सकते हैं, अभी एग्जांपल आएगा। ठीक है, वेट, अब देखिए यहां तक तो जो है हम पढ़ लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, टीचर भी बता देते हैं, लेकिन उसका जो कॉमन एरर है वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। वही चीज एग्जाम में आती है, उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अब देखिए कॉमन एरर इन द यूज ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अकॉर्डिंग जो कॉमन एरर किस तरह से हम करेंगे, देखो, दीज फर्नीचर्स आर मेड ऑफ टीक वुड। टीक एक पेड़ का नाम होता है, टीक की लकड़ी होती है। ठीक है, जिसके दरवाजे वगैरह बनाते हैं हम। ठीक है, दीज फर्नीचर, ये जो फर्नीचर हैं, आर मेड ऑफ टीक वुड। दीज फर्नीचर इज मेड ऑफ टीक वुड। तो विच वन इज राइट? इसमें से एक राइट है और एक रॉन्ग है। प्लीज हरी अप, सोचकर बताइए मुझे कौन सा राइट है, क्यों राइट है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, बताइए। यस, फर्स्ट आप बताइए। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रॉन्ग क्यों है। ठीक है, ये फर्नीचर जो है कभी भी फर्नीचर के साथ एस नहीं आता है। ये हमने आपको कलेक्टिव नाउन के अंदर पढ़ाया था। कलेक्टिव नाउन के अंदर हमने आपको पढ़ाया था कि फर्नीचर्स नहीं होता है, और फर्नीचर ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, और फर्नीचर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। क्योंकि फर्नीचर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो है चेयर भी होगी, बेड भी होगा, सोफा भी होगा, ये सब मिला करके फर्नीचर बनता है। ये नहीं एक चेयर को हम फर्नीचर बोल दें, बेड को हम फर्नीचर बोल दें, ना, इन सब को जो है कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन, एक समूह, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो वो कलेक्टिव नाउन है। तो ये जो है फर्नीचर कभी भी फर्नीचर्स नहीं बनता है। ठीक है, और इसके अंदर जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब ही आती है, प्लूरल नहीं आती। इज इट क्लियर? तो ये फर्नीचर हमारा कलेक्टिव नाउन है, और दीज हमारा क्या है, दीज।
अब ये जो है जब आप कोर्स करेंगे, कंप्लीट कोर्स करेंगे, पूरे सेंटेंस के एक एक वर्ड के बारे में आपको पता लग जाएगा कि ये दीज क्या है, ये दीज क्या है, ये फर्नीचर क्या है, इज क्या है, मेड ऑफ टीक क्या है, ये क्या है। तो दीज जो है हमारा ये प्रोनाउन है, अभी प्रोनाउन आया नहीं, नाउन ही चल रहा है। दीज हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। दीज, दोज, दिस, दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब ये जो है हमारा फर्नीचर क्या आ गया? ये नाउन है। कौन सा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है। और इज क्या हो गया? ये हमारी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब जिसको आप बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और ये हमारी मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। और ये हमारी प्रेपोजिशन हो, ये हमारी प्रीपोजिशन हो गई। और ये टीक क्या हो गया? टीक एक नाम दे दिया, मेंशन कर दिया, लकड़ी का नाम मेंशन कर दिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। और ये वुड क्या हो गया? वुड, भाई वुड को जो है हम तोल कर ही लेते हैं, तो वुड हमारा जो हो गया ये मटेरियल नाउन हो गया, METERIAL, मटेरियल। तो वुड हमारा मटेरियल नाउन में आता है। और टीक नाम दे दिया तो ये प्रॉपर नाउन में आ गया। ठीक है, तो जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको एक एक वर्ड के बारे में पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ओके, तो कोर्स को अच्छी तरह से करना है। ओके, देखिए सेकंड देखिए, आई हैव 5000 मनी, आई हैव 5000 रुपीज, विच वन इज राइट? बताइए, देखिए अच्छी तरह देखिए, सेकंड, आप बताइए विच वन इज राइट, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड, 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 यस। आई हैव 5000 रुपीज, यस, ये राइट है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मनी जो है ये अनकाउंटेबल है। मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। रुपीज क्या है? ये काउंटेबल है। ठीक है, मनी का मतलब क्या होता है? मनी का पैसे कह देते हैं। कभी आप कहते हैं मुझे 10 मनी चाहिए, मुझे 1000 मनी चाहिए। अगर वो बोलता ऐसे है तो गलत बोलता है, क्योंकि मनी को हम काउंट कर ही नहीं सकते। मनी का मतलब होता है धन। ठीक है, मुझे धन चाहिए, तो धन को हम काउंट कर नहीं सकते। धन के अंदर तो सोना भी आ गया, गोल्ड भी आ गया, प्रॉपर्टी भी आ गई, बहुत कुछ आ गया। हाँ, रुपीज जो हम बोलेंगे तो वो हमारा काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल है। अब ये मटेरियल के अंदर लेते हैं। किसके अंदर लेते हैं? मटेरियल के अंदर। लेकिन रुपीज जो है ये काउंटेबल है। ओके, तो इसलिए जो है 5000 रुपीज है, 5000 मनी नहीं होगा। 5000 मनी इज रॉन्ग, 5000 रुपीज राइट। अब थर्ड देखिए, अब हम बात करें मटेरियल नाउन की। ओके, मच मनी वॉज या वर वेस्टेड, मैनी मनी वॉज या वर वेस्टेड, विच वन इज राइट? बताइए, देखो अच्छी तरह देखिए, विच वन इज राइट? बताइए। पहला, फर्स्ट। अच्छा, मच मनी वॉज वेस्टेड, लेकिन इसमें वर्ब और बताइए, दो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई, एक लगेगी इसमें, कौन सी राइट है? मच मनी वॉज या वर्ब? वॉज। वर्ब नहीं आएगा ये, क्योंकि ये जो मटेरियल नाउन है इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ओके, it will be used singular and take singular verb. Material noun always take singular verb and is used singular form. ठीक है, singular noun होता है, ये singular verb भी लेता है। ठीक है, और ये uncountable है, तो यहां पर ये wrong हो गया हमारा, ये wrong है और ये right है। मैनी तो कर ही नहीं सकते, मैनी तो काउंटेबल के साथ करते हैं। मैनी किसके साथ करते हैं? काउंटेबल के साथ करते हैं। मच किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। इज इट क्लियर? हाँ,
तो इसलिए ये गलत है। ओके, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ और ये हमारा राइट हुआ, लेकिन ये वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए। तो इसमें मैनी रुपीज Clear? कर सकते हैं। हाँ, मैनी रुपीज आ सकता है, मैनी रुपीज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे देखिए। मैनी रुपीज। हाँ, यस, आई हैव मैनी रुपीज। मैनी वैसे लॉट ऑफ रुपीज, मैनी रुपीज। हाँ, मतलब रुपीज आ गया तो मैनी कर सकते हैं, लेकिन मनी के साथ मैनी नहीं कर सकते। हाँ, तो ये सिंगुलर, मैंने अभी बताया था कि ये मटेरियल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, काउंटेबल ही अगर प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, आगे देखिए। ड्रिंक्स आर लाइंग असाइड द रोड। ड्रिंक्स क्या होता है? ड्रेक्स, इसको ड्रेक्स बोलते हैं। ड्रेक्स, ड्रेक्स। गार्बेज, फिल्थ, कूड़ा करकट, इसका जो सिनोनिम क्या हो गया? गार्बेज, फिल्थ। ठीक है, फिल्थ गंदगी, कूड़ा करकट। ठीक है, आर लाइंग असाइड द रोड। रोड के साइड में जो है कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। ठीक है, ड्रिंक्स इज लाइंग असाइड द रोड। विच वन इज राइट? बताइए, देखो अच्छी तरह, विच वन इज राइट? सेकंड, ड्रिंक्स इज लाइंग असाइड द रोड। हालांकि ड्रिंक्स जो है कूड़ा करकट, ये अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एक वर्ड ऐसा है, ड्रिंक्स। ड्रिंक्स एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है, बाकी और नहीं लेते प्लूरल वर्ब। सिर्फ ये वर्ड ऐसा है, एक्सेप्ट दिस वर्ड। ठीक है, ऑल अनकाउंटेबल नाउन टेक सिंगुलर वर्ब एक्सेप्ट ड्रिंक्स। ठीक है, तो ये जो है ये प्लूरल है, लेकिन यहां पर ये, हाँ, प्लूरल ही वर्ब लेगा। प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेगा। ये राइट है, ये रॉन्ग है। हालांकि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेता है। ओके, और इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। सिर्फ यही एक वर्ड है जो सिंगुलर वर्ब लेता है, सॉरी प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। आगे देखिए। द मिल्क इज हॉट। द मिल्क इज हॉट, डोंट टच इट। विच वन इज राइट? बताइए। बोथ आर राइट। आप बताइए। सेकंड, यस, सेकंड इज राइट। क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्यों राइट है ये? हमें रीजन भी पता होना चाहिए कि भाई ये राइट है तो राइट क्यों है, व्हाई इट इज राइट। ये रॉन्ग है तो रॉन्ग क्यों है। जब इस चीज का आपको पता लग जाएगा तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप हर एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। नहीं तो वैसे रट्टे लगाओगे, भाई हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, तो फिर उससे एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो रीजन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये राइट है तो क्यों राइट है, ये रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। आप देखिए, सेकंड राइट है, बिल्कुल सही है। हमने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मिल्क क्या है हमारा? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के साथ 90% जो है हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगता है। 90%, नॉट 100%, 90% तो कोई आर्टिकल नहीं होता। सामान्य सी बात मान लो हो, सामान्य सी बात हो, जैसे द मिल्क इज व्हाइट, तो इसमें क्या कोई चीज खास हो गई? अगर हम अनकाउंटेबल को या मटेरियल नाउन को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास बना देते हैं, 10% ही यूज होता है आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ। ठीक है, जब हम उसको खास बना देते हैं तब जो है हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, और ए एन तो फिर भी नहीं आएगा उसमें, सिर्फ आएगा तो द आर्टिकल आएगा, वो भी 10%। कब आएगा? जब व्हेन इट इज यूज्ड एज ए पर्टिकुलर सेंस, खास सेंस के अंदर यूज करें। भाई दूध सफेद है, क्या खास बात होगी इसमें?
अगर दूध काला होता तो खास हो जाता, है ना। दूध सफेद है, सामान्य सी बात है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि सामान्य सी बात है। द मिल्क इज हॉट, हॉट कर दिया ये, देखिए मिल्क इज हॉट की जगह द मिल्क इज व्हाइट कर देते हैं, तब ज्यादा बेटर रहेगा। द मिल्क इज व्हाइट, व्हाइट, ठीक है। तो दूध सफेद है, ये सामान्य सी बात हो गई, भाई दूध तो सफेद ही होगा, ओके। लेकिन सेकंड में तो आर्टिकल, इसमें सामान्य बात में 90% आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। द मिल्क इज हॉट, अब देखो द मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है, डोंट टच इट, इसको छूना मत। जब सेंटेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब हम उस बात के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, और जब हम उस बात के ऊपर स्ट्रेस देंगे, सेंटेंस पे उस चीज के ऊपर स्ट्रेस देंगे, तब आर्टिकल हमें दा लगाना होगा अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। तो यहां पर हमने स्ट्रेस दिया द मिल्क इज हॉट, ठीक है। डोंट टच इट, इसमें भी हम कर देते मिल्क इज हॉट, ठीक है, दूध गर्म है, ओके। अब हम ये कहते हैं दूध गर्म है, छूना नहीं, तो इसका मतलब हमने उसको खास बना दिया, दूध को एक पर्टिकुलर सेंस में यूज किया है, ओके। तो इसलिए हमें यहां द आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके कुछ जो है रूल्स लिख लीजिए, आप वैसे ही लिख लीजिए, बोर्ड पे तो लिखने में फिर टाइम लगेगा। लिखिए मेटेरियल नाउन, लिखिए लिखिए फटाफट, हरी अप जल्दी कीजिए। मेटेरियल नाउन इज यूज्ड, material noun is used as singular, material noun is used as singular and takes singular verb, and takes singular verb। तो material noun जो है सिंगुलर, ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं मेटेरियल नाउन जो भी होंगे, मिल्क है, ठीक है, शुगर है, जो भी चीजें ऐसे नहीं लगाते उनके साथ, ठीक है। और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। दूसरा लिखिए 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड, 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड, 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मेटेरियल नाउन, before material noun, before material noun, 90% no article is used before material noun, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर लिखिए, ये जो सेंटेंस हमने लिखे हैं इनको भी जो है वीडियो को पॉज करिए और इसको नोटबुक में लिखिए। देखने से नॉलेज नहीं होगी आपको, देखने से आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगी, जब आप इसको नोटबुक में लिखेंगे, ओके, और फिर समझेंगे, तब जो है ज्यादा फायदा होगा। आगे लिखिए नंबर 3 पॉइंट डालिए। इफ मेटेरियल नाउन इज यूज्ड, इफ मेटेरियल नाउन इज यूज्ड एज, इफ मेटेरियल नाउन इज यूज्ड एज पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर सेंस, PARTICULAR, पर्टिकुलर सेंस, SENSE सेंस, द आर्टिकल इज, हाँ, द आर्टिकल विल बी यूज्ड, द आर्टिकल विल बी यूज्ड, only the article, हाँ, ओनली द आर्टिकल विल बी यूज्ड, केवल द आर्टिकल यूज होगा, ओके। अब हमारे सामने मेटेरियल नाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आ रहे हैं जो एग्जाम का फेवरेट होते हैं, और ये काफी बार जो है SSC में पूछे गए हैं, CGL में पूछे गए हैं, ठीक है, CHL में पूछे गए हैं। अब देखिए इनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम ब्रेड जो है मार्केट से लेते हैं तो वो जो है पूरा बल्क होता है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ होता है 500 ग्राम्स, ओके। लेकिन जब हम उसको निकालते हैं वो तोड़ के आती है, ठीक है, और जब हम उसको खाते हैं तो अब उसके अंदर जो पीसीज निकलेंगे तो वो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पर जो है
पीसीज इसलिए आया है ब्रेड। ये प्लूरल हो सकता है, इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि ये मेटेरियल नाउन है और मेटेरियल नाउन को हम प्लूरल नहीं कर सकते। उसके पीसीज को हम काउंट कर सकते हैं और उसको हम प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड को हम प्लूरल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये रॉन्ग क्यों हो गया कि 2 ब्रेड्स, ये गलत है। ब्रेड को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। पीसीज को हम काउंट कर सकते हैं 2 पीसीज, लेकिन यही रहेगा हमारा प्लूरल, इसको हम प्लूरल नहीं करेंगे। क्लियर? और ये जो है 2 ब्रेड क्या है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो 2 अगर आपने काउंटेबल बनाना है तो इसके साथ हमें पीसीज लगाना जरूरी होगा, पीसीज लगाना जरूरी होगा। ओके, यस। अब देखिए नेक्स्ट, तो इस तरह के जो है एग्जांपल्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। दूसरा देखिए, देयर आर 10 फिश इन द पॉन्ड, देयर आर 10 फिशेज इन द पॉन्ड। अब बताइए विच वन इज राइट? सेकंड वन। बताइए। सेकंड 10 फिशेज, ये रॉन्ग है क्योंकि ये फिशेज 10 डाल दिया, रॉन्ग है। फिशेज नहीं होता है, 10 फिश ही होगा, ठीक है। फिश को हम जो है प्लूरल नहीं कर सकते, फिश को हम प्लूरल नहीं बना सकते, फिशेज नहीं कर सकते। अगर फिशेज कर दिया तो वो प्रजातियां हो जाएगी। आपने देखा होगा एक्वेरियम में कोई गोल्डन कलर की फिश होती है, कोई जो है ब्राउन कलर की होती है, कोई व्हाइट कलर की फिश होती है, तो अलग अलग प्रजातियां हैं। तो फिशेज का मतलब है प्रजातियां, तब हम कर सकते हैं, लेकिन फिश को हम नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए ये जो है हमारा रॉन्ग हो गया। तो फिश के साथ फिश को हम प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि फिश जब हम लेते हैं तो मटेरियल में होती है, हमें तोल कर मिलती है, वैसे भी है ना। अब देखिए थर्ड, देखिए देयर आर मेनी फिशेज इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें फिश रखी जाती है, ठीक है। आप कोई घर में भी ले आते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है कई तरह की जो है गोल्डन कलर की फिश होती है, कोई व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, कोई ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। तो वो जो है, हाँ, तो देखो देयर आर मेनी फिशेज इन द एक्वेरियम, देयर आर मेनी फिश इन द एक्वेरियम। फर्स्ट वन। हाँ, तो ये राइट होगा क्योंकि एक्वेरियम के अंदर कई तरह की प्रजातियां होती है, एक ही प्रजाति नहीं होती है, कई तरह की प्रजातियां होती है, इसलिए एक्वेरियम नाम दे दिया। तो यहां पर ये प्रजातियां फिश की प्रजातियां हो गई। इज इट क्लियर? हाँ, वैसे हम फिशेज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो फिश कांट, हाँ, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया और ये राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिश कैंट लिव विदाउट वाटर। Fishes can't live without water. Which one is right? फर्स्ट वन। फर्स्ट, हाँ, देखिए फर्स्ट राइट है। फर्स्ट क्यों राइट है? क्योंकि ये प्रजाति की बात नहीं आई, ठीक है, ये सिर्फ मछली की बात आई है। ओके, तो ये हमारा ये राइट है और ये रॉन्ग है। क्लियर? हाँ, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखिए जो हमारा मटेरियल नाउन खत्म हो गया। अब प्रैक्टिस सेट के लिए जो है हम पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ में आपके आ जाएगा और उसकी जो है प्रैक्टिस आप करना, ठीक है। इस बात की चिंता मत करना, बस इतना पढ़ाया और छुट्टी। लेकिन ऑफलाइन जो बच्चे आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट पे आ रहे हैं, उनको तो हम जो है नोट्स दे ही रहे हैं, उनके तो प्रैक्टिस सेट दे ही रहे हैं, उनसे प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन है उनको जो है हम एक पीडीएफ में जो है प्रोवाइड करेंगे और उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन में डिस्कस करेंगे उन नोट्स को, उनको प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। तो आप उनको करिए, हम बता देंगे आपको, कोई प्रैक्टिस से खत्म हो जाएगा नाउन का चैप्टर, फिर हम जो है आपको प्रैक्टिस सेट देंगे और प्रैक्टिस कराएंगे।